राधे राधे दोस्तों, और आज हम आपको बताएंगे भविष्य मालिका में श्री कल्कि अवतार के जन्म स्थान और पृथ्वी पर उनकी जीवन लीला से जुड़ी 5 भविष्यवाणियां जो कल्कि अवतार के दुनिया के सामने प्रकट होने से पहले ही मालिका में लिख दी गई हैं। भविष्य मालिका ग्रंथ कल्कि भगवान के निवास स्थान का नाम भुवनेश्वर का खंडगिरी बताते हुए कहता है कि महाप्रभु श्री कल्कि बाल्यावस्था यानी बचपन में ही ओडिशा के खंडगिरी में अपना आश्रम स्थापित करके निवास करेंगे। दिखने में बस एक साधारण बालक की भांति वे नर शरीर में स्वयं परम ब्रह्म नारायण महाविष्णु श्री हरि होंगे। गिरी यानी खंडगिरी में रहते हुए वो मनुष्यों के गर्व दंभ अहंकार के साथ ही लोगों के द्वारा स्वयं की निंदा आलोचना होते हुए भी शांति से देखेंगे, सुनेंगे और उन पापियों के पापों के घड़े के भरने की प्रतीक्षा करेंगे। जैसे ही उपयुक्त घड़ी आ जाएगी, महाप्रभु कल्कि सबके कर्मों का हिसाब कर अपनी संहार लीला यानी विनाश लीला द्वारा दुष्टों एवं पापियों को दंडित करेंगे। भविष्य मालिका में कल्कि भगवान से जुड़ी दूसरी भविष्यवाणी कहती है कि कलयुग के अंत एवं सतयुग के आरंभ काल में कल्कि प्रभु के दर्शन हेतु असंख्य भक्त खंडगिरी पहुँचेंगे। जो भक्त परम ब्रह्म तत्व की खोज में पूरा जीवन देश विदेश घूम रहे होंगे, उन्हें परम ब्रह्म कल्कि प्रभु खंडगिरी में ही मिलेंगे और लोगों की परम ब्रह्म की खोज समाप्त होगी। कल्कि अवतार से जुड़ी तीसरी भविष्यवाणी कहती है कि अपने कल्कि अवतार में निराकार श्री हरि एक पवित्र कुल में जन्म लेंगे। भविष्य मालिका के रचयिता आगे लिखते हैं कि प्रभु कल्कि भुवनेश्वर के खंडगिरी में अपने भक्तों को कला, शक्ति और त्रिसंध्या यानी दिन के 3 समय पूजा करने की शक्तिशाली विधि बांटकर उन्हें शक्तिशाली और ज्ञानवान बनाएंगे। भविष्य मालिका की चौथी भविष्यवाणी बताती है कि विदेशी आक्रमणकारी भारत पर गठबंधन बनाकर आक्रमण करने का प्रयास करेंगे। उस समय कल्कि प्रभु भुवनेश्वर में गुप्त रूप से अपनी लीलाएं कर रहे होंगे। प्रभु कल्कि भुवनेश्वर के खंडगिरी में रहेंगे, जहां उनका भक्तों के साथ मिलन होगा। कल्कि प्रभु के दर्शन के बाद सभी भक्त आपस में परिचित होकर एक दूसरे को पहचान सकेंगे, यानी कल्कि भगवान की कृपा से उन्हें एक दूसरे का असली पिछला जन्म, कल्कि भगवान से उनका रिश्ता, अपना दिव्य रूप और अपने जीवन का उद्देश्य ये सब याद आ जाएगा। और भविष्य मालिका में कल्कि भगवान से जुड़ी 5वीं और सबसे बड़ी भविष्यवाणी ये कहती है कि भगवान कल्कि कलयुग के अंत में यानी अनंत युग से ठीक पहले अनंत माधव के नाम से जन्म लेंगे। बाद में प्रभु अपनी जन्म स्थली संभल नगर को छोड़कर सिद्धगिरी, जो वर्तमान भुवनेश्वर का वो हिस्सा है जो अब खंडगिरी, उदयगिरी एवं एकाम्र कानन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर गुप्त रूप से वास करके अपने भक्तों के साथ लीलाएं करेंगे। भविष्य मालिका पर विश्वास करने वाले कुछ साधकों के अनुसार अभी कल्कि भगवान के खंडगिरी में लीलाएं करने का समय चल रहा है। धर्म स्थापना के बाद जब आद्य सत्ययुग का आगमन होगा तो माधव यानी कल्कि महाप्रभु 7 महाद्वीपों सहित सारी पृथ्वी के एकमात्र स्वामी होंगे और सत्य से इस विश्व का पालन करेंगे। आपका भगवान कल्कि की पृथ्वी पर अवतार लीला से जुड़ी इन भविष्यवाणियों पर क्या मानना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।